राजस्थान में बजट सत्र विधानसभा में सबसे महत्वपूर्ण सत्र होता है। राजस्थान विधानसभा का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। यहीं से हमारे महामहिम भैरव सिंह जी शेखावत साहब, शिवचंद्र जी माथुर साहब, राम निवास जी जैसे बहुत ही वरिष्ठ राजनीतिज्ञ यहाँ से निकले। उन्होंने एक स्वस्थ परंपराएं कायम की है। विपक्ष हमारी ताकत है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि विपक्ष राजस्थान के विकास से संबंधित मुद्दों पर सकारात्मक भाव के साथ अपनी बात विधानसभा के पटल पर नियम और कायदे के अनुसार रखेंगे। सरकार उन सब बातों का, सुझावों का, आलोचना का, समालोचना का हर वक्त पूरी तथ्यों के साथ जवाब देने को तैयार है। परंतु फिर भी दिल्ली के इशारे पर या किसी के इशारे पर अगर प्रतिपक्ष के साथी जो हमारी ताकत है उसका दुरुपयोग करते हैं, ताकत का, विधानसभा के पटल का दुरुपयोग करते हैं, सदुपयोग नहीं करते हैं, तो उसी भाषा में जवाब देने में हमारा भी हिचकिचाहट नहीं है। जहाँ तक SIR का विषय है, ये एक संवैधानिक संस्था द्वारा अपने नियमों के अंतर्गत की गई कार्रवाई है और उनके लिए बाध्यता भी है। पूरी पारदर्शिता से, निष्पक्षता से कार्रवाई हो रही है। सेकेंड टर्म का जो कार्य है वो चल रहा है। फॉर्म नंबर 6 आए जिनका नाम जुड़वाना है, फॉर्म नंबर 7 आए जिनका नाम पर कोई आक्षेप है, फॉर्म नंबर 8 है नाम परिवर्तन के, उनकी मैपिंग हो रही है। जिनके संबंध में आक्षेप आए हैं उनको पूरी सुनवाई का अवसर दिया जा रहा है। BLO सेकेंड चाहे किसी भी राजनीतिक दल का है उसको साथ रखा जाता है और अगर वो भारतीय नागरिक है, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की योग्यता रखता है तो उसका नाम रहेगा। भारतीय नागरिक नहीं है, वोटर लिस्ट में नाम रखने की योग्यता नहीं रखता है या एक से अधिक जगह पर नाम लिखवाना चाहता है, एक और कोई कारण है, तो उसकी जांच के उपरांत उसको सुनवाई का पूर्ण अवसर देने के उपरांत उसके संबंध में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए इस संबंध में विवाद करने का कोई विषय ही नहीं है। आक्षेप करने का हर नागरिक को अधिकार है। निर्णय करना संवैधानिक प्रावधानों के तहत जो अधिकारी है उनका है, वो नियमों के अनुसार निर्णय करेंगे, पारदर्शिता से और निष्पक्षता से निर्णय करेंगे। जी राम जी एक बहुत ही प्रोग्रेसिव कानून है। उस कानून के माध्यम से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मैसेज दिया है कि आज तक का जो अनुभव रहा है, बहुत बड़ी राशि नरेगा में खर्च हुई है लेकिन उसका धरातल पर कोई क्रिएटिव वर्क, कोई काम नहीं हुआ है। मजदूरों को अपनी राशि का भुगतान उनके खाते में हुआ है, मजदूरों को उसकी राशि समय पर मिले, उनके कार्य दिवस बढ़े, ये इस कानून में प्रावधान किया गया। 100 की जगह 125 दिन और पहले 15 दिन में भुगतान का पखवाड़ा था, अब उसको 7 दिन किया गया है। पहले 7 दिन में या 15 दिन में भुगतान नहीं होता तो उसकी कोई पेनल्टी वगैरह नहीं थी, अब इसमें ब्याज और पेनल्टी के प्रावधान किए गए और सख्त मजदूरों के हित में कानून बनाया गया है। आवाम के हित में बनाया गया। जो राशि खर्च होती है, जो 40% मटेरियल कंपोनेंट है, वो कहीं न कहीं फील्ड में खर्च हो, परिसंपत्तियाँ बढ़ें और हमारी परिसंपत्तियों में वातावरण अनुकूल रखना है, मौसम से संबंधित है और यहाँ के जो प्लान है वो ग्राम पंचायत से बनकर के आके अप्रूव्ड हो, ग्राम पंचायत की निगरानी में सारा पैसा खर्च हो, ऐसी व्यवस्थाएं की गई। इसलिए प्रोग्रेसिव बिल है और कांग्रेस का इस बिल के संबंध में कोई साथ हिंदुस्तान की आवाम नहीं दे रही और इस संबंध में भी कोई अगर वो बात रखेंगे तो उसका जवाब दिया कि केंद्रीय कानून है। अन्य कानून संबंधी विधेयक, लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित, आर्थिक स्थिति से संबंधित, बेरोजगारों से संबंधित, राइजिंग राजन से संबंधित जो भी विषय रखेंगे, सरकार उनका पूरा जवाब देने को तत्पर तैयार है। ऐतिहासिक बिल आएगा, बजट आएगा और राजस्थान के जनता के हितार्थ आएगा। जिस तरह से पहले 2 बजट आए, जनता ने जितना अप्रिशिएट किया है, यहाँ तक कि विपक्ष के साथियों ने उसको अप्रिशिएट किया है, इस बार भी इतना ही अप्रिशिएट करेंगे। हमारा दल एकजुट है, जनता के हित के लिए काम करता है और विपक्षी के हर जो भी उसका आक्षेप होगा नियमों के अनुसार शांति व्यवस्था का जवाब देंगे। लेकिन अगर वो दूसरी भाषा में चाहेंगे तो उसमें भी जवाब देने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। यही मेरा निवेदन है।